एवरीवन, आई एम एडवोकेट सप्ता कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका किराएदार आपको किराया देने से मना कर देता है और आपका घर खाली करने से मना कर देता है तो आपके पास क्या ऑप्शन रहते हैं, आप कैसे अपना रेंट रिकवर कर सकते हैं और कैसे अपना घर आपके किराएदार से खाली करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। रिसेंटली मेरे पास एक ओल्ड एज कपल आया जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिए एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, एक फ्लैट परचेज किया हुआ था जिसे उन्होंने रेंट पे दिया था ताकि वो उस रेंट से अपना खर्चा चला सके। लेकिन उनके किराएदार ने उनको कुछ दिन तो रेंट दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने उनको रेंट देना भी बंद कर दिया और उनकी प्रॉपर्टी भी खाली करने से मना कर दिया। अब उनका पूछना ये था कि अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम अपना घर कैसे वापस ले सकते हैं और अपना रेंट कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो कुछ बातें आप जब भी अपना घर किसी को रेंट पर देते हैं तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि जब भी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दें तो सबसे पहले ये निश्चित कर लें कि आपके पास आपके प्रॉपर्टी के वैलिड पेपर्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी के पेपर्स ही आपके नाम पे ना हो या गलत नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, तो आप ऐसी प्रॉपर्टी को रेंट पर देने से हमेशा बचें, क्योंकि अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट में आपको अपनी ओनरशिप साबित करनी होगी। सेकेंड थिंग कि जब भी आप किसी को रेंट पर प्रॉपर्टी देते हैं तो रेंट अग्रीमेंट ज़रूर बनवा लें। अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पर 11 महीने के लिए दी है तो उस रेंट अग्रीमेंट को नोटराइज करवा लें, और अगर 11 महीने से ज़्यादा के लिए दी है, 12 महीने या उससे ज़्यादा के पीरियड के लिए आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी है तो उस रेंट अग्रीमेंट को रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करवा लें। इसके अलावा रेंट अग्रीमेंट में आपने क्लियरली सारे टर्म एंड कंडीशंस लिखे होने चाहिए कि आपके क्या अधिकार होंगे, आपके क्या राइट्स होंगे, आपका जो किराएदार है, टेनेंट है, उसके राइट्स क्या होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, वो कितना रेंट पे करेंगे, जो टाइम पीरियड है लीज का या रेंट अग्रीमेंट का वो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होगा, कब उसे रेंट आपको बढ़ाना है तो कितना % आप बढ़ा सकते हैं, कब रेंट आप इंक्रीज कर सकते हैं कि यानी कि किराया कितने टाइम के बाद आप बढ़ाएंगे और वो कितना % बढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें टर्म एंड कंडीशंस क्लियर होने चाहिए कि आपका जो किराएदार है वो आपकी प्रॉपर्टी को किसी और को किराए पर दे सकता है या नहीं। वो अगर किसी और को किराए पर देता है तो उसके टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगे, क्या आप उसको आपसे पहले परमिशन लेनी होगी, अगर रेनोवेशन होनी है, कोई छोटी मरम्मत घर में होनी है तो वो मरम्मत कैसे होगी, आप कब जाकर अपना घर विजिट कर सकते हैं, क्या आपको नोटिस देना होगा, कौन से टर्म एंड कंडीशंस एकदम क्लियर होने चाहिए इस तरीके से। लेकिन फिर भी मान लीजिए टर्म एंड कंडीशंस आपने क्लियर कर रखे हैं, रेंट अग्रीमेंट है जो कि नोटराइज है या रजिस्टर्ड है, लेकिन आपके किराएदार ने रेंट देना या तो बंद कर दिया या लीज का टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके कहने के बावजूद वो घर खाली नहीं कर रहा, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। इसके बाद ऑप्शन ये होता है कि सबसे पहले मकान मालिक को अपने किराएदार को पहले तो कोशिश करें कि म्यूचुअली आपस में बात करके अगर आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो उनके साथ बातचीत करके मामला सुलझा लें, क्योंकि कभी भी अगर आप लीगल उसमें जाते हैं, लीगल फाइट में जाते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जाते हैं तो एक तो इसमें आपका पैसा खर्च होता है, दूसरा इसमें आपका समय भी लगता है। इसलिए कोशिश करें कि आपसी बातचीत से मामला सुलझा लें। लेकिन अगर नहीं सुलझता है तो उसके बाद आप सबसे पहले अपने किराएदार को एक लीगल नोटिस भेजें जिसमें उन्हें बताएं कि क्यों आप चाहते हैं कि वो आपका घर खाली कर दे, जैसे कि उन्होंने रेंट पे नहीं किया है या टाइम लीज का टाइम ख़त्म हो चुका है या वो घर आपको अपने यूज़ के लिए वापस चाहिए। जो भी आपका कारण है आप उस नोटिस में लिखवा सकते हैं और सामने किराएदार को बोल सकते हैं कि मुझे इतने टाइम के अंदर, मान लीजिए 2 महीने के अंदर अपना घर खाली चाहिए और उसके साथ साथ मुझे मेरा जो रेंट ड्यू है, जो किराया आपने नहीं दिया है वो भी दीजिए। इसके अलावा आप अपनी लीगल कॉस्ट वगैरह भी अपने किराएदार से मांग सकते हैं। अगर लीगल नोटिस जाने के बाद भी आपका किराएदार आपका घर खाली नहीं करता है और आपको रेंट नहीं देता है तो उसके बाद आप कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर सकते हैं
उसको इविक्शन सूट डाल सकते हैं, जिसमें कोर्ट में आप ये प्रेयर लगाएंगे, एक पिटीशन फाइल करेंगे कि आपका जो किराएदार है वो लीज का टाइम पूरा होने के बाद भी आपका घर खाली नहीं कर रहा है, आपका रेंट नहीं पे कर रहा है। तो इसके लिए आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, उसके खिलाफ इविक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। कोर्ट में आप बताएंगे कि आपका जो भी रीज़न है वो देंगे। कोर्ट आपके किराएदार को भी बुलाएगी और आपको बुलाएगी, आपसे रीजंस पूछेगी, उनसे रीजंस पूछेंगी और अकॉर्डिंगली जो सिविल कोर्ट होती है वो डिसाइड करेगी कि कोर्ट जो किराएदार है वो आपका घर खाली करे और आपको जो किराया आपका बाकी है वो दे। इसके अलावा डैमेजेस के लिए भी आप एक सूट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट आपको डैमेजेस भी दिलवाएगी जो आपका नुकसान हुआ है उस किराएदार के घर खाली ना करने की वजह से। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है कि पहले आपसी बातचीत से संभालने की कोशिश करिए कि वो आपका घर खाली कर दे, आपको बकाया दे दें। अगर नहीं होता है तो फिर आपको लीगल नोटिस भेजना होता है। अगर लीगल नोटिस जाने के बाद भी आपका किराएदार घर खाली नहीं करता है तो आप इविक्शन सूट डाल सकते हैं और डैमेजेस के लिए भी सूट फाइल कर सकते हैं। ये था पूरा प्रोसीजर। इसके अलावा हमेशा याद रखें कि प्रॉपर्टी के पेपर्स ठीक होने चाहिए और रेंट अग्रीमेंट आपका प्रॉपर बना होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।